बचपन से ये सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ एंड एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की मालकिन हूँ। तो ये सुनकर मैं बड़े होते होते मेरे अंदर ये घर कर गया और मैंने खुद को सुंदरता के लेवल पर रखा कि मैं सच में खूबसूरत हूँ। एंड देन इससे ही जन्म लिया मेरा ईगो। आज मैं अपना एक रियल इंसिडेंट बताऊंगी और साथ में एक मंत्र भी बताऊंगी, जिस मंत्र के साथ आप अपने आप को जोड़कर अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, एक रियल इंसिडेंट ने मेरे जीवन को झकझोर दिया था, यानी कि कहिए मेरी आंखें खोल दी थी। बात ऐसी है कि बचपन से मैं ये सुनकर बड़ी हुई हूँ कि मेरा रंग गोरा है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। ऐसा सुनते सुनते मेरे अंदर वो बातें घर कर गई और मैं उसी प्रकार से अपने को मिरर में देखने लगी। साथ में दिन बीतते गए, साल बीतते गए, स्कूल बीता, कॉलेज बीता, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के तुरंत ही 6 महीने के अंदर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद ही मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बात वहां से शुरू हुई जहां से मैंने एक सुपुत्र को जन्म दिया, यानी मेरे बेटे को मैंने जन्म दिया। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ अपनी टेक केयर ज्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि उसका पूरा दिन अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमने लगता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ लगा दिया। ऐसा करते करते 1 साल के अंदर ही मैंने कम्प्लीटली खुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर ये बात थी कि मैं सुंदर हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। तो मेरे अंदर ये था कि मेरी ब्यूटी तो कभी खत्म होगी ही नहीं, या फिर मेरी ब्यूटी तो कभी खराब हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए मैंने अपना खुद का टेक केयर करना छोड़ दिया था। एक दिन बातों बातों में, बहस में ही मेरे हस्बैंड के साथ कुछ कहा सुनी हो गई। तो अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं, ना ही तुम अट्रैक्टिव हो, ना ही तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम्हारे चेहरे में कोई ग्लो है, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। और सच मानिए वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मैं झकझोर गई थी। हालांकि हस्बैंड ऐसा गुस्से में कह रहे थे, जबकि मैंने इसे काफी सीरियसली लिया और मुझे दिन भर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मेरे अंदर ये सारी चीजें गायब कैसे हो और मैं क्या धीरे धीरे अपनी सारी ब्यूटी को खो रही हूँ। ऐसा मुझे सोचने पर बाध्य किया गया और मैं बाध्य भी हुई, क्योंकि एक गुस्से में कहना और एक ऐसे कहना, दोनों में फर्क होता है। जब कोई नॉर्मली आपको कुछ कहता है तो आप उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर कोई इंसान आपको गुस्से में कह रहा है तो आप उसे सीरियस जरूर ले लेते हैं, जैसा मैंने लिया। इसके बाद से मैंने प्रण लिया कि मैं खुद पर काम करूंगी, अपनी भी देखभाल करूंगी अपने बच्चे के साथ। तो मैंने अपने बेटे के साथ साथ अपने अंदर भी कुछ चीजें बदलाव लानी शुरू कर दी थी, जैसे खान पान और जैसे रहन सहन और साथ में अपना टेक केयर करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, फिर आपको पार्लर जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जो इंसान पार्लर नहीं जाता या फिर अपनी टेक केयर नहीं करता, वो इंसान का वीनस डाउन होता हुआ चला जाता है, जैसा मेरा हो रहा था। और जब वीनस डाउन होगा तो आपको बदनामियां या फिर वो सारी बातें सुनने को मिलती है जो बातें आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया, अपनी हॉबीज पर फोकस किया और इन सारी चीजों में मुझे फोकस कराने में मेरे हस्बैंड का एक विशेष अवदान रहा है। जहां मैं कहती थी वहां मुझे लेकर जाते थे, लेकिन उनकी एक बात मेरे दिल को बिल्कुल चकनाचूर करके रख दिया था। इसीलिए मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर रही थी। धीरे धीरे मैंने सारी चीजें वापस पानी शुरू कर दी, यानी कि एक अपना पहचान, एक अपना ओहदा और अपनी शारीरिक बनावट को मैंने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक मंत्र का सहारा लिया था कि मैंने पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया एंड साथ में अपने भी ग्रहों पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने काम करना शुरू किया गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह से, क्योंकि गुरु ग्रह बलवान होना जरूरी है, जिससे आपकी आर्थिक संपन्नता बरकरार रहे, ज्ञान की ऊर्जा बिखेरती रहे। शुक्र को मैंने एक्टिवेट किया। वो कैसे? पार्लर्स जाकर खुद की देखभाल करके और साथ में कुछ ऐसे मंत्रों का जाप किया जिस मंत्र ने मुझे वो खोई हुई कॉन्फिडेंस को वापस दिलाने में काफी मदद की। मैं जिस मंत्र के बारे में बता रही हूँ, ये मंत्र ने मेरी काया पलट दी थी और वो है क्लीन मंत्र ने। क्लीन
क्लीन मंत्र से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी YouTube के सफर से। धीरे धीरे क्लीन मंत्र को मैंने अपना एक साथी बना लिया, जिस मंत्र ने पहले दिन से ही मेरे ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जीवन के इस पड़ाव में आकर मैंने इतना समझ लिया है और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, अपनी देखभाल कीजिए, आप पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, तो जाकर आपका परिवार भी बहुत अच्छा रह सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो करना है कि क्लीन मंत्र को जाप जरूर करना है, जिसने मेरे जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन लाया। साथ में मैंने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और मैं कैसे हैप्पी रह सकती। साथ में मैंने ध्यान रखा स्टोन्स का, कि मुझे कौन से स्टोन्स पहनने चाहिए, क्योंकि स्टोन्स जो है वो ऑल द टाइम आपके बॉडी में वो रेस को ट्रांसफर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूजा करने का मन होता है, कभी कभी होता है कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं। रीजन हो सकता है हमारी दिनचर्या बहुत व्यस्तता के साथ है, हमारा खान पान, या फिर हमारे दैनिक रूटीन में कुछ परिवर्तन हमारे जीवन से कुछ अच्छी चीजों को दूर कर देता है। तो तभी मैंने क्या किया, मैंने अपने कुंडली को देखा, अच्छे से निरीक्षण किया और साथ में मैंने स्टोन्स पहनना शुरू किया। ऑलरेडी मेरे अंदर स्टोन्स पहनने का एक भूख है, मैं अभी भी पहनती हूँ, बहुत ज्यादा स्टोन्स पहनती हूँ। साथ में मैंने स्टोन्स का सहारा लिया और अच्छे स्टोन्स पहने, कीमती स्टोन्स पहने। मैं आई गई चीज कभी नहीं डालती, क्योंकि ये भी मेरे अंदर एक अच्छी या बुरी आदत कह लीजिए कि मैं कभी भी सस्ती चीजों पर ध्यान नहीं देती। मैं हमेशा अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी की चीज ही पहनती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी क्वालिटी स्टोन्स ही देती हूँ। तो इसीलिए मैंने उस पर काम किया, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाया, पूजा पाठ किया, मंत्रों का जाप किया और मैं आज आपके सामने हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट तो जरूर हूँ कि मैं जब अपने जीवन को सुधार सकती हूँ तो मेरे सामने जो भी आता है अपने जीवन के बारे में बात करने, मैं उसके जीवन को भी बिल्कुल सुधार देती हूँ। बस अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, दुनिया आपके पीछे आएगी, आप दुनिया के पीछे नहीं भागने वाले। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।